अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है माशाल्लाह। रमज़ान आप सब लोगों को कैसा जा रहा है? बड़ा बरकतों वाला महीना है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत भी करनी चाहिए और रमज़ान का भी ख्याल रखना चाहिए। तो माशाल्लाह से हम ये नियत करके ये स्टडी भी कर रहे हैं इस हवाले से कि हम लोगों तक इस चीज़ को पहुंचा सकें, लोगों की सेहत को बचा सकें, लोगों को बीमारियों से बचा सकें। ये भी एक बहुत बड़ा काम है, एक बहुत बड़ी खिदमत है। हम भी इसमें काम कर रहे हैं तो और आप जैसे लोगों से ये मज़ीद आगे फैलेगा माशाल्लाह। तो हम पेज नंबर 8 पढ़ रहे थे कैल्शियम का, जिसमें हमने सीखा था कि ऑस्टियोप्रोसिस ये बहुत अहम चीज़ है। ऑस्टियोप्रोसिस जो हड्डियों का एक ख़ास हद तक वज़न गिर जाना, ये ख़वातीन में बहुत ज़्यादा पाई जा रही है। ख़वातीन बहुत मुतासिर हो रही हैं इससे। तो हम इसको कैसे, इस चीज़ को मेंटेन कर सकते हैं, इससे कैसे बच सकते हैं, इसके लिए ज़बरदस्त सी चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ हमारी कंपनी का कैल्शियम है। इसके अलावा कोई भी ऐसा कैल्शियम नहीं है दुनिया में जो हमें ऑस्टियोपोरोसिस से बचा सके या ऑस्टियोपोरोसिस से बाहर निकाल सके। हमारा जो कैल्शियम है इस कंपनी का, ये बहुत ज़बरदस्त है। ये इससे बचा भी सकता है, इससे बाहर भी निकाल सकता है। तो ख़वातीन का आज चैप्टर है बहुत अहम। ख़वातीन के हवाले से कहा जा रहा है जी, वीमेन should insisted the calcium supplements all their lives। ख़वातीन को हिदायत की जाती है कि वो सारी ज़िंदगी कैल्शियम सप्लीमेंट लें। ख़वातीन को हिदायत की जाती है कि वो सारी ज़िंदगी कैल्शियम सप्लीमेंट को लाजमी करार दें। कुछ लें ना लें, लेकिन कैल्शियम सप्लीमेंट लाजमी लें, ये बहुत ज़रूरी है। ख़वातीन की, मैं पहले भी एक दो दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ कि ख़वातीन के इस वक्त 90% मसाइल की वजह ही कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। कैल्शियम की कमी ख़वातीन में मर्दों की निस्बत ज़्यादा होती है। उनको ज़रूरत ज़्यादा होती है कैल्शियम की। उनके अफ़ाल ज़्यादा इस तरह के हैं कैल्शियम वाले, जिनको उन्होंने सर अंजाम देना है। जैसे माहवारी भी है, उसके बाद कह लें कि शादी के बाद जो कह लें हमल का ठहरना, उसके बाद 9 माह तक बच्चे की अंदर जो ग्रोथ है, उसके बाद बच्चे की पैदाइश जो डिलीवरी है, उसके बाद फिर बच्चे को दूध पिलाना, उसके बाद बाकी काम नॉर्मल करना, हर चीज़ में कैल्शियम की बहुत ज़्यादा मकदार रिक्वायर्ड होती है। तो कह रहे हैं कि फ्रॉम प्यूबर्टी लार्ज अमाउंट ऑफ कैल्शियम इज़ लॉस्ट अलॉन्ग विद द मेंस्ट्रुअल ब्लड। बालिग ख़वातीन में माहवारी के दौरान कैल्शियम की एक ख़ास मकदार ज़ाया हो जाती है। बालिग ख़वातीन में माहवारी के दौरान एक ख़ास मकदार कैल्शियम की ज़ाया हो जाती है। यानी ख़वातीन को जब माहवारी होती है तो उसके बाद उनको कम अज़ कम 1 डब्बा कैल्शियम का लेना चाहिए। उनमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम ज़ाया हो जाता है। यानी 1 डब्बा उनको मंथली इस्तेमाल करना चाहिए। अब माहवारी तो हर औरत को होनी होनी है, लेकिन मंथली जो है ना, 1 डब्बा 40 दिन चलता है। तो इनको चाहिए कि रेगुलर कैल्शियम लें। बालिग ख़वातीन में माहवारी के दौरान बहुत ज़्यादा कैल्शियम ज़ाया होता है। और वो जो साइकिल बनता है ना माहवारी का, वो भी कैल्शियम के बगैर नहीं बन सकता। यानी वो एक साइकिल मुकम्मल होना है, एस्ट्रोजन बनता है, वो उनकी वो लाइनें थिक होती हैं, फिर वो ब्रेक हो जाती हैं, टूट जाती हैं, फिर माहवारी शुरू होती है। अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो तो वो बन ही नहीं पाता। फिर हम ख़वातीन को और बहुत सी कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ता है। एस्ट्रोजन ख़वातीन में एक हार्मोन है, जो उनका सेक्सुअल हार्मोन है। उनमें सेक्स की जो एक कह लें कि ज़रूरत होती है, उसको एनहांस करता है, उसको उस लेवल पे रखता है। उसके बाद उनकी वो जो चेस्ट है उसकी ग्रोथ में, फिर उसके बाद रहम की जो बनावट है या रहम की जो अंदर चीज़ें बनती हैं, वो एक पूरा प्रोसेस जो होता है वो सारे का सारा एस्ट्रोजन से होता है। लेकिन ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी से नहीं हो पाता। ये एस्ट्रोजन हार्मोन ख़वातीन के लिए बहुत अहम होता है। तो अगर ये ना बने तो ख़वातीन के लिए बहुत से मसाइल आके जाके पैदा होते हैं। बहुत सारे मसाइल, जैसे हड्डियों का कमज़ोर होना पीसी में है, बांझपन पीसी में है, माहवारी खराब हो जाना। ख़वातीन के ये
ये बच्चादानी के रिलेटेड जितने मसाइल हैं वो इसकी मसाइल की कमी की वजह से ही होते हैं। तो कह रहे हैं मैनी women suffer from menstrual dysmenorrhea, nervousness, irritability, insomnia and other symptoms are associated with the loss of calcium। बालिग खवातीन में माहवारी के दौरान कैल्शियम की खास मिकदार ज़ाया हो जाती है, जिसकी वजह से इन्हें इस दौरान शदीद दर्द बर्दाश्त करनी पड़ती है। हालांकि ये माहवारी आना एक नेचुरल प्रोसेस है और माहवारी का आना एक नॉर्मल होना चाहिए, यानी बगैर दर्द के उस ब्लड का आना और नॉर्मल ब्लड की तरह आना, वो उस तरह से होना चाहिए। उसमें किसी किस्म की रुकावट नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म का उसका रंग खराब नहीं होना चाहिए, नॉर्मल ब्लड की तरह उसका कलर होना चाहिए और नॉर्मल तरीके से वो आना चाहिए, किसी किस्म की दर्द नहीं होनी चाहिए। अगर है कोई प्रॉब्लम तो उस औरत को कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, ये समझ जाए कि उसे कैल्शियम की डेफिशिएंसी है और शदीद डेफिशिएंसी है, उसे फिक्र करनी चाहिए कि वो कैल्शियम ले। उसके बाद इसके अलावा इन्हें परेशानी, चिड़चिड़ापन और नींद की कमी से दो चार होना पड़ता है। सब की वजह कैल्शियम की कमी है। अब जिन खवातीन में एक चीज़ शो होती है ना, वो समझ आए कि ये सारी चीज़ें जो बाकी आगे डिस्कस हो रही हैं वो सारी आने वाली हैं। वो अभी से अवेयर हो जाए कि उसको कैल्शियम की ज़रूरत है, कैल्शियम की बहुत डेफिशिएंसी है, अभी से कैल्शियम लेना शुरू कर दे। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 30 ग्राम ऑफ कैल्शियम सप्लीमेंट इज़ नीडेड। हमल के दौरान 30 ग्राम कैल्शियम की इजाफी ज़रूरत होती है। अब ये ग्राम की बात कर रहा है, मिलीग्राम की नहीं। हम पहले मिलीग्राम की बात करते हैं, 1000 मिलीग्राम। ये 30 ग्राम कह रहे हैं, यानी 30,000 मिलीग्राम हमल के दौरान ज़रूरत होती है। अंदर जो वो नुतफ़ा ठहरना, फिर ज़ाइगोट बनना, बच्चे का खुराक लेना, ये सारा अमल बगैर कैल्शियम के हो ही नहीं सकता। सबसे पहले तो हमल ही नहीं ठहरता, फिर हमल ठहरता है तो वो आके नहीं चल पाता, ज़ाया हो जाता है, फिर बच्चा मुकम्मल नहीं हो पाता। यानी कैल्शियम जिस हद तक अंदर होगा उतना ही काम चलता है, जब नहीं मिलता तो रुक जाता है। तो बहुत अहम है खवातीन का कैल्शियम पूरा रखा जाए। कैल्शियम के लिए खवातीन को ये जानना ज़रूरी है कि हमने जो पीछे जो प्रिवेंशन में 6 चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था कि हमने 6 ऐसी डाइट्स हैं जिनको मेंटेन करना है डेली, रेगुलरली। जैसे सबसे पहले जी विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, फैट, फाइबर, प्रोटीन। उसके बाद 7वें नंबर पे एक चीज़ आ रही है एंटीऑक्सीडेंट, जो इस वक्त बहुत आम हो चुकी हुई है क्योंकि गंदगी बहुत ज़्यादा है और उस वजह से काफ़ी और सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो ये जो मिनरल्स है ना, मिनरल्स में सबसे अहम जो मेजर मिनरल्स हैं उनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, फास्फोरस, सल्फर, इनसे बॉडी बनती है, इनसे बॉडी चलती है। आगे विटामिन्स इन चीज़ों को लगाने के लिए हैं। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट एनर्जी बनाने के लिए हैं। उसके बाद फाइबर है, गंदगी को निकालने के लिए है। उसके बाद पानी है, बहुत ज़रूरी है। 60% तक 70% तक पानी पे बॉडी डिपेंड करती है। उसके बाद प्रोटीन है, हड्डियों को मजबूत करने के लिए, पट्टों को मजबूत करने के लिए। यानी ये चीज़ें डेली बेस पे इसको मेंटेन करना है। ये कोई दवाई नहीं है, ये इससे ये जिस्म बना हुआ है इन चीज़ों से। हम जब किसी से जिक्र करते हैं वो समझता है शायद ये कोई दवाई है, ये कोर्स की तरह है, इसको हमने महीना, 1.5 महीना, 2 माह, 3 माह लेना है हमने। जबकि ये 7 चीज़ें डेली बेस पे मेंटेन करनी है, नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। इन चीज़ों को मेंटेन करना ज़रूरी है। इनमें सबसे अहम कैल्शियम है। कैल्शियम ऐसी चीज़ है कि अगर उसकी कमी हो जाएगी तो हर चीज़ की कमी हो जाएगी, हर चीज़ बॉडी से निकलना शुरू हो जाएगी, ज़ाया होना शुरू हो जाएगी। तो हमने इस चीज़ को समझना है कि हमारी डेली बेस पे कौन सी ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत डेली बेस पे है, दवाइयों से हट के। दवाइयाँ अगर एलोपैथी है या होम्योपैथी है, ये सानवी हैसियत रखती हैं, बाद में इनका जिक्र आता है जब कोई मसला हो जाए, लाना करें। लेकिन अगर आपकी बॉडी में आपकी ये 7 चीज़ें मुकम्मल है तो फिर आपको मसला होगा ही नहीं। ये फर्स्ट ऑफ ऑल इनको इनकी ज़रूरत है आपकी बॉडी को।
इन 7 चीज़ों की। तो उसमें जो सबसे अहम चीज़ कैल्शियम है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमल के दौरान 30 ग्राम कैल्शियम की इजाफी ज़रूरत होती है। अगर औरत नहीं लेगी तो औरत को भी मसला हो सकता है, बच्चे को भी मसला हो सकता है। अगर इस दौरान कैल्शियम की कमी हो जाए, मंदरजा झैल अलामात ज़ाहिर होती हैं, जैसे मसलन पट्ठों का दर्द, गनूदगी, हाई ब्लड प्रेशर। इसकी वजह से माँ और बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। अब ये गौर करें, आपके मुआशरे में एक माफिया काम कर रहा है बड़े सोचे समझे प्लान के तहत, जिनका काम है औरत को ऑपरेशन की तरफ लेके जाना, क्योंकि ऑपरेशन से उनका पैसा बनता है, उनकी दवाइयाँ बिकती हैं। ऑपरेशन से सारी उम्र के लिए वो औरत उनकी कस्टमर बन जाती है। उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि औरत तबाह हो जाएगी, उनको इस बात से लेना देना है कि औरत सारी उम्र हमारी दवाइयाँ इस्तेमाल करेगी, हमारी कस्टमर बन के रह जाएगी। इस बात को समझें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नहीं समझेंगे तो तबाही है। वो क्यों करते हैं? जब औरत को हमल ठहर जाता है, हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमें ये जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक यानी गैर कुदरती कैल्शियम, आयरन, इस तरह की गोलियां दी जाती हैं, जानबूझ के दी जाती हैं, जिसे हमें शुरू में कहा जा रहा है जी बच्चा बिल्कुल ठीक है, सब ठीक जा रहा है, सब ठीक जा रहा है, उस लड़की को अपने अपने पास रोक के रखने के लिए। और वो दवाइयाँ दे दे के क्या होता है कि उसके पट्ठों में सख्ती आ जाती है। अब जब डिलीवरी होनी होती है तो पट्ठों की लचक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उस वक्त बहुत काम होता है पट्ठों की लचक का। लेकिन ये कैल्शियम, आयरन, इस तरह की गोलियां दे के उसकी पट्ठों में सख्ती आ जाती है, वो नॉर्मल डिलीवरी के काबिल ही नहीं होती, ऑपरेट करना पड़ता है। अब ख़वातीन में अक्सर उस टाइम ब्लड बीपी हाई हो जाता है, बहुत से इस तरह के मसाइल हो जाते हैं, तो उस वक्त खतरा होता है औरत को भी, बच्चे को भी। ये कॉम्प्लिकेशंस कहाँ से आ रही हैं भाई? ये कोई क्यों नहीं सोचता? इनको ख़त्म करना है। एक वक्त था जब हम ख़वातीन जो है वो घरों में डिलीवरी किया करती थी, और डिलीवरी आगे एक एक औरत को आती थी, आगे वो हर औरत को सिखाती जाती थी, नस्ल दर नस्ल, कि ये चीज़ें हमारे घर में रहें, अगर कोई मसला हो तो हम खुद इसको हल कर सकें। अब क्या है, हम जितने पढ़े लिखे लोग आ गए हैं, जितनी पढ़ी लिखी ख़वातीन आ गई हैं, उतनी बर्बादी हो गई है। यानी हर कोई ये कहता है कि मैं इतनी पढ़ी लिखी, मैं ये काम करूँगी, तो बंदा पूछे करना क्या है? अगर स्टडी हमारे किसी काम नहीं आ सकती तो फ़ायदा क्या उस स्टडी का? ये जो चीज़ें हमारी घरों में हमारी ख़वातीन, जो बूढ़ी ख़वातीन को जो चीज़ें आती हैं, उनसे सीख लें, और हम भी यही काम करने जा रहे हैं। हम आपको ये चीज़ें सिखा रहे हैं कि नस्ल दर नस्ल ये चीज़ें आपको पता हों और आपसे आगे ये चीज़ें चलें। ख़वातीन को ये चीज़ें पता हों, तो ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये जो माफिया यहाँ की ख़वातीन के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उससे बचा जा सके, ये बहुत ज़रूरी है। तबाही हो रही है ख़वातीन की, औरत तबाह हो गई तो नस्ल तबाह हो गई, लेकिन औरत को बचाना है। उसके बाद कहता है जी कि ये जो खतरात आ रहे हैं ना, इसका हल एक ही है कि कैल्शियम पूरा रखें, और वो कैल्शियम सिर्फ़ और सिर्फ हमारी कंपनी का है, जिससे ये रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा सकता है, इन खतरात से बचा जा सकता है। और ये कैल्शियम इतना आसानी से जज़ब होता है कि कभी भी इन इससे आपके पट्ठों में खिंचाव नहीं आ सकता, ये आपके पट्ठों में लचक पैदा करेगा। जैसे हमने कैल्शियम की पिछली स्लाइड में पढ़ा था, एक औरत दिखाई गई थी जिसने एक टांग उठाई हुई थी, एक बाजू सीधा आगे किया हुआ था, एक बाजू ऊपर किया हुआ था। उसने दिखाया हुआ है कि उसके जिस्म में इतनी लचक है कि इससे आपकी बॉडी में लचक रहती है। जब आपके पट्ठों में सख्ती आ गई तो फिर बुढ़ापा शुरू हो गया, लेकिन ये आपके पट्ठों में लचक रखता है। उसके बाद कहता है जी, ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड मदर इज स्टिल द कैल्शियम सोर्स ऑफ हर चाइल्ड, द बेबी विल ड्रा मोर देन 300 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम फ्राम हिज मदर एवरी डे। दूध पिलाने के दौरान माँ बच्चे के लिए कैल्शियम का जरिया होती है। बच्चा रोज़ाना दूध पीने के दौरान 30 मिलीग्राम कैल्शियम माँ से लेता है। अब सबसे पहले तो एक नॉर्मल इंसान को काम करने के लिए, काम करे या ना करे, उसका ब्लड वर्क कर रहा है, उसे 1000 मिलीग्राम कैल्शियम रोज़ाना चाहिए। लेकिन एक औरत, उसने काम भी करने हैं, उसके बाद उसने काम करने के साथ साथ माहवारी भी है,
माहवारी के साथ प्रेगनेंसी भी है, प्रेगनेंसी के साथ वो बच्चे 9 माह साथ रहना भी है जिसमें में उसकी ग्रोथ भी होनी है, फिर उसके बाद बच्चे की डिलीवरी है, फिर उसके बाद बच्चे को दूध पिलाना है। ये सारा अमल कैल्शियम डेफिशिएंसी जब होती है तो ये नहीं हो पाता। बच्चा पैदा होता है, माँ को दूध ही नहीं आता। भाई माँ का अपना कैल्शियम पूरा नहीं है। बच्चा बच्चे की पैदाइश के बाद बच्चे के लिए कैल्शियम का जरिया माँ है। अगर माँ का कैल्शियम खुद पूरा नहीं है तो बच्चे को कहाँ से देगी? माँ को दूध नहीं आएगा, प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि खवातीन का कैल्शियम पूरा होगा तो बच्चों का पूरा होगा। इस वक्त क्या है, माएँ जनाब 2 बोतलें पीती जाती हैं, फास्ट फूड खाती जाती हैं, बाद में कहते हैं जी बच्चे का पेट खराब हो जाता है। अब भाई जो आपके अंदर गंद है वो बच्चे को जब जा रहा है वही जाएगा ना। आपकी खुराक से ही दूध बनना है। जब आप अच्छी चीज़ लेंगे ही नहीं तो फिर बच्चे को वही जाएगी जो आप खा रहे हैं। तो खुदारा अपना सेहत का ख्याल रखें, अपनी वो चीज़ें इस्तेमाल करें जो आपके लिए अच्छी हैं, सेहत के लिए अच्छी हैं, और कैल्शियम के पूरा करने का खास ख्याल रखें। खवातीन के लिए बहुत से मसाइल हैं कैल्शियम पूरा ना होने से। अच्छा, रोज़ाना 30 मिलीग्राम कैल्शियम बच्चा जो है माँ से लेता है। तो अगर माँ खुद लेगी तो बच्चे को दे पाएगी, तो जब माँ खुद नहीं लेगी तो बच्चे को भी नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब माँ भी कमज़ोर रहेगी और बच्चा भी कमज़ोर रहेगा। कह रहा जी, आफ्टर मेनोपॉज वेमेन विल लॉस abundant of calcium because of their inadequate of endogenous estrogen secretion। माहवारी की उम्र पूरी होने के बाद खवातीन में कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है क्योंकि एस्ट्रोजन नहीं बनता। अब एस्ट्रोजन के बारे में मैंने पहले जिक्र किया। एस्ट्रोजन नहीं बनेगा तो खवातीन के लिए बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत से मसाइल हैं। अब वो कह रहे हैं कि माहवारी के दौरान इतना कैल्शियम ज़ाया हो जाता है कि एस्ट्रोजन नहीं बनता। अब माहवारी के दौरान इतना कैल्शियम अगर ज़ाया होता है तो जब प्रेगनेंसी होनी है तो फिर क्या होना है, जब डिलीवरी होनी है तो फिर क्या होना है, जब बच्चे को दूध पिलाना है तो फिर क्या होना है। ये सोचने वाली बातें हैं। इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर पता नहीं होगा तो ख्याल कैसे रखा जाएगा? वही हम सिखा रहे हैं कि आपकी जो कॉम्प्लिकेशंस है खवातीन की, उस सारी की सारी कॉम्प्लिकेशंस को घरों में ही कवर किया जा सके। खवातीन को खुद अवेयरनेस हो, खुद आगाही हो, खुद खवातीन इससे बच सकें। जिस्म में यही वजह है कि ज़्यादा उम्र में खवातीन में हड्डियाँ टूटना आम हो जाता है। उनको ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार हो जाती हैं खवातीन जब उनको कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है। मर्दों की निस्बत ज़्यादा मसला होता है खवातीन में। इसके अलावा खवातीन शुगर और हाई ब्लड प्रेशर का बआसानी शिकार हो जाती हैं। हम जिन अब तकरीबन हर औरत को यहाँ पे कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। तो औरत ये समझ जाए, ये ख्याल रखे, ये यकीन रखे, तैयार रहे कि उसे ये हाई ब्लड प्रेशर और शुगर का मसला होने वाला है अगर वो कैल्शियम का को पूरा नहीं करेगी, उसका ध्यान नहीं रखेगी। तो ये था खवातीन पे कैल्शियम। आगे हम पढ़ते हैं पेज नंबर 9 पे ही। एक्सपर्ट ऑफ कैल्शियम, ये जो मेटाबॉलिक फैक्टर कैल्शियम है ना, टाइम सुपर कैल्शियम विद पाउडर विद मेटाबॉलिक फैक्टर, ये है जो हम उन लोगों को इस्तेमाल करवाते हैं जिनको शुगर होती है, जिनको मोटापा होता है, जिनको कोलेस्ट्रॉल होता है, ब्लड प्रेशर होता है। उनके लिए ये बहुत अहम है। जिनका मेटाबॉलिज्म सिस्टम ख़राब होता है, जिनको खुराक कम लगती है। कह रहा है जी, इसके जो कैल्शियम के काम हैं और इसके अज्जा हैं, कैल्शियम पाउडर कैन लोअर ब्लड शुगर, कैल्शियम शुगर को कंट्रोल कर सकती है। ये वाला कैल्शियम आपकी शुगर को कम रखेगा, उसको लो करेगा। द मेन कंपोनेंट्स ज़ाइमोलिटिक बोन कैल्शियम पाउडर, इसके जो मेन अज्जा हैं उसमें सबसे पहले है जी ज़ाइमोलिटिक बोन कैल्शियम पाउडर। ज़ाइमोलिटिक मैंने बताया था जो हड्डियों से हासिल हासिल किया जाता है, हड्डियों से कशीद करके बनाया जाता है। उसके बाद है जी पम्पकिन पाउडर यानी कद्दू का पाउडर। उसके बाद है जी माल्ट ओलिगोसैकेराइड निशास्ता। उसके बाद विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी 1, विटामिन बी 12 वगैरह वगैरह। अब ये जो ज़ाइमोलिटिक बोन कैल्शियम है,
अब सबसे ज़बरदस्त कैल्शियम तो यही होता है जो कैल्शियम की ज़रूरियात को पूरा कर सकता है। उसके बाद जो कद्दू का पाउडर है ये आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा करता है कि फुल ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, इसमें काफ़ी हद तक न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और इसको इसमें हाई इन एंटीऑक्सीडेंट्स, ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर भी काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट के बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। लिंक्ड टू ए रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ सर्टन कैंसर, अचानक जो कैंसर होता है उससे ये बचाता है। इम्प्रूव प्रोस्टेट एंड ब्लैडर हेल्थ, प्रोस्टेट और ब्लैडर, मसाने और प्रोस्टेटिक दूध होती है मर्दों में, जिससे वो स्पर्म की जो स्पीड से निकलता है, झटके से निकलता है, उसको कहते हैं। प्रोस्टेट की हेल्थ को और ब्लैडर की हेल्थ को ये बेहतर करता है। वेरी हाई इन मैग्नीशियम में इम्प्रूव हार्ट हेल्थ, समटाइम मर्दों में अगर प्रोस्टेट का मसला हो ना तो हवातीन में फिर प्रेगनेंसी नहीं हो पाती, वो स्पर्म जो है वो स्पीड से निकल नहीं पाता, ओवरी तक पहुंच नहीं पाता, तो ये प्रोस्टेट की हेल्थ को बेहतर करता है। उसके बाद कह रहे हैं कि हार्ट आपके वेरी हाई इन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम उसमें काफ़ी ज़्यादा होता है। मे इम्प्रूव हार्ट हेल्थ, जो दिल की सेहत को बेहतर करता है। कैन लोअर ब्लड शुगर, आपकी ब्लड शुगर को कम करता है। हाई इन फाइबर, इसमें फाइबर भी बहुत होता है जो आपके कब्ज नहीं होने देता है और आपकी आंतों में सब गंदगी को बाहर निकालता है। तो ये इसमें ऐड किया गया है। शुगर वालों को ये सारे के सारे मसाइल होते हैं, उनको शुगर जब हो जाती है बंदे को, फिर उसको दिल का मसला भी हो जाता है, ब्लड प्रेशर भी हो जाता है, और ये सारे मसाइल आहिस्ता आहिस्ता उसको आ जाते हैं। तो ये सारे मसाइल को कंट्रोल करता है ये कद्दू का पाउडर, तो ये इसमें स्पेशली ऐड किया गया है। उसके बाद कहता है विटामिन डी और ए के बारे में हमने पढ़ लिया था। और विटामिन बी 1 जो है ये नर्वस सिस्टम और दिमाग, पट्ठों और दिल को अम, कह लें कि उसका मदद करता है, तकवियत देता है, और मैदे को बेहतर रखता है और आंतों को बेहतर रखता है। इट इज़ आल्सो नाउन इट इज़ आल्सो इन्वॉल्व इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इनटू एंड आउट ऑफ मसल्स एंड नर्व हेल्थ, ये इलेक्ट्रोलाइट्स की सप्लाई को भी बेहतर करता है, उसके साथ सफ़र करने में मदद करता है। उसके बाद विटामिन बी 2 जो है याददाश्त को बेहतर करता है और बढ़ती उम्र के असरात को नर्वस सिस्टम को बेहतर करता है। ये इसमें ऐड किए गए हैं। उसके बाद कहता है कि नेचुरल इंग्रेडिएंट, नो शुगर, शुगर नहीं है इसमें। लो फैट एंड लो थर्मल सप्लाई, कैल्शियम कैन लोअर ब्लड शुगर एट मीनवाइल, कुदरती ज़ात शुगर फ्री चर्बी से पाक कैल्शियम फ्राहम करने के साथ ही शुगर के लेवल को कंट्रोल करती है। अब इसमें और चीज़ हो ना उसमें शुगर ऐड की जा सकती है, लेकिन चूँकि ये हमने स्पेशली शुगर वालों को भी यूज़ करवाना होता है तो इसमें किसी किस्म का कोई अननेचुरल मीठा इस्तेमाल नहीं होता। वैसे तो किसी भी चीज़ में अननेचुरल चीज़ कोई भी इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन इसमें स्पेशली ख्याल रखा जाता है कि शुगर वालों के लिए मसला ना हो। आगे कह रहे हैं जी, रिफाइंड पम्पकिन पाउडर, कद्दू का पाउडर जज़ब होने वाले ग़िज़ाई फाइबर, प्रोटीन और दूसरे शुगर कम करने वाले अज्जा, विटामिन, पोटाशियम, आयरन और मैग्नीशियम वगैरह इसमें मौजूद है। ये प्रोडक्ट शुगर के लेवल को कंट्रोल करने के साथ कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करती है। अच्छा, ये हमारे जितने भी जिनको कोलेस्ट्रॉल का मसला होता है और शुगर का मसला होता है उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, इसीलिए हम इनको रिकमेंड भी करते हैं। मोटापे वालों को भी रिकमेंड करते हैं, उनका मोटापा कम हो जाता है, जिनको खुराक कम लगती है, और उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद कहता है malt oligosaccharides has a sweet taste but no influence to sugar and lipid metabolism. It's one of the most healthy food for the people who is suffering diabetes and obesity.
जायके में मीठा, शुगर और कोलेस्ट्रॉल लेवल को असरअंदाज नहीं करता। ये एक अच्छी ग़िज़ा है इन लोगों के लिए जो शुगर और मोटापे का शिकार है। विटामिन बी 1 जो है गुर्दे का मेटाबॉलिज्म ठीक करता है, जो कि शुगर की वजह से ख़राब होता है, और लबलबे को मजबूत करता है। ये विटामिन बी 1 के बड़े अहम काम हैं। शुगर की वजह से बंदे का जो गुर्दों का मेटाबॉलिज्म है ना वो ख़राब हो जाता है, ये उसको बेहतर करता है। और लबलबे की सेहत को लबलबे को मजबूत करता है, जो वो इंसुलिन नहीं बना पाता है उसकी मदद करता है ये। विटामिन बी 12 जो है, बी 2 जो है ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। ये भी बहुत अहम काम है। तो ये आज का जो पेज नंबर 9 था, हमने माशाल्लाह से पढ़ा है, इसको सीखा है। तो हम काफ़ी हद तक इसमें कामयाब हो रहे हैं। तो माशाल्लाह इसको आगे भी लेके चलेंगे। तो जब भी आप लोग सुने ना लेक्चर, तो बुक सामने रख के सुना करें, उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।